जी हाँ मेरे दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? हो सकता होगा कि आप लोगों की स्टडी मस्त चल रही होगी। इतने दिन की छुट्टी है, दीपावली के शुभ अवसरों पर आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो दीपावली के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपके पूरे पूरे परिवार के लिए एकदम ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, यानी इस स्मार्ट स्टडी विद सोनू सर के तरफ से जो है आप सभी को जो है मेरे इस चैनल पे से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अर्पित करता हूं मैं अपने सही दिल से। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग आशा होगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, अगर आप लोग स्वस्थ होंगे तो कमेंट बॉक्स में छाप के बता दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। बाकी आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसके चलने से पहले हम लोग एक कुछ बातें थोड़ा हो जाए, क्यों मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, है ना। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू कभी थक के मत बैठ अरे मंजिल के मुसाफिर, तू कभी थक के मत बैठ अरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, बाकी बीच बीच में आप लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है देता रहूँगा, आप लोग मस्त होकर पढ़ते रहिएगा। आज हम पढ़ते हैं भैया गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारे ग्रह हैं और हमारे जो सूर्य है, इन सब जो है कैसे टिके हैं, किस स्थिति के आधार पर जो ये लोग कैसे अपने आधार पर, अपनी धुरी पर जो टिक करके जो है अपने अक्ष पर जो है घूर्णन की गति कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आइए हम लोग इस टॉपिक का आनंदपूर्वक जो है मजा लें। ठीक है, ये देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण आप लोगों का चैप्टर है, चैप्टर 5 है फिजिक्स का। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, भाग 1 है। गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? कमेंट बॉक्स में छापते चलिएगा। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या। किसको जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण होता क्या? तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे शेर और सेनियों, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, अगर हम उसकी बात कर लें तो इस पृथ्वी पे, यानी इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो जो है किस माध्यम से जुड़ी हुई हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है देखते होंगे कि सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो किस वजह से जो है चक्कर लगाते रहते हैं? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है वो खींचे हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, इसलिए वो अपने धुरी पर जो है घूमते रहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इतना समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ कहा है भैया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। जैसे मान लीजिए भैया, आप देखते होंगे कि यदि कोई पेड़ है और पेड़ पर जो फल लगा है, ठीक है, तो वह जो फल जो होता है वो टूट करके जमीन पर ही गिरता। क्यों गिरता है? क्योंकि जो है जो पेड़ होता है आपका, क्या होता है? पेड़ जो होता है वो पृथ्वी पर होता है, और पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल होती है, चुंबकीय बल होती है, जिससे जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वह उस फल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कहने का मतलब उसको जो है खींच लेता है अपनी तरफ। क्या करता है? खींच लेता है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, जब वह पृथ्वी और आकाश के बीच में होगी, तब वह वस्तु जो है, मतलब कोई भी वस्तु हो, जब वो पृथ्वी और आकाश के बीच में होगी तो वहीं पे वो जो है गति करने लगी। ना तो उधर जा पाएगी आकाश की तरफ, ना ही पृथ्वी की तरफ आ पाएगी।
ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इधर ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका आकाश है, क्या है, ये आपका आकाश होता है। अब आकाश के नीचे यहाँ जो आता है एक परत है जिसको क्षोभमंडल के बीच बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे आपकी पृथ्वी आ जाती है। क्या आती है? ये पृथ्वी है आपकी। क्या आती है भैया? ये पृथ्वी है, ये आपका आकाश है। क्या है भैया? आकाश है, यानी अंबर है। ठीक भैया, जब आप कोई भी किसी भी चीज़ को यहाँ अगर फेंकते हैं, यहाँ तक अगर फेंकते हैं, तो पृथ्वी क्या करेगी? अपनी तरफ वो खींच लेगी। क्या करेगी? अपनी तरफ वह खींच लेगी। क्या करेगी? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी, अपने केंद्र की बल की तरफ क्या करेगी? खींचेगी। इतना समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? लेकिन जैसे ही ये गेंद ऊपर जाएगा, यहाँ बराबर होगा। कहाँ होगा? बराबर में होगा, तो यह क्या करेगा? उसी जो है उसी मंडल में जो क्या करेगा? वो घूमता रहेगा। क्या करेगा? घूमता रहेगा, यानी वृत्तीय गति करता रहेगा। ना ही वो आकाश पे जाएगा, ना ही वह पृथ्वी पर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, और जैसे ही ये इस परत से ऊपर जाती है, तो ये आकाश जो होगा वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बात समझिएगा। रॉकेट की जब लॉन्चिंग होती है, रॉकेट जो होती है, तो इसी प्रकार से उसकी लॉन्चिंग की जाती है। जब वह जो है पृथ्वी और आकाश के बीच एकदम मध्य पहुंचती है, तो उसमें जो है 3 तरह के ईंधन, मतलब 2 तरह के ईंधन लगे होते हैं। एक जो है यहाँ से जाने का लगा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है उस मंडल में, तो उस मंडल में जो है उसकी गति जो है तेज कर दी जाती है। उस मंडल में जो उस ईंधन को जो खोल दिया जाता है, ताकि वो जो है बहुत ही तेज़ी से उस मंडल को पार कर सके। ठीक मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफली कर दूं। ठीक, तो रफली ना करूं, भी रहने दे रहा हूं इसे। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ। तो फिर आप लोग नई लाइन से लिखेंगे, यदि पिंडों के द्रव्यमान, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? यहाँ लिखेंगे, माना यदि पिंडों के द्रव्यमान m1 व m2 हैं, m1 व m2 हो तथा बीच की दूरी r हो, तथा बीच की दूरी r हो। यदि पिंडों के द्रव्यमान m1 व m2 हो तथा बीच की दूरी r हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखो 2 पिंड हैं। कितने पिंड है मेरे रसगुल्लों? 2 पिंड। पिंड का मतलब होता है भैया वस्तु होता है। क्या होता है? वस्तु से तात्पर्य है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ रखी है, m1 है, उसका द्रव्यमान क्या है? m1 है, और इसका भी द्रव्यमान m2 है। यानी 2 पिंड हैं, 2 वस्तु हैं, उसका भार जो है m1 है और इसका भार जो है m2 है। तो दोनों के बीच की जो दूरियां होगी, क्या होगी? दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम r से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? r से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि r से क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर बात समझिएगा, हमने बताया था भैया बल वाले में कि ये भैया प्रोपोर्शनल दैट का सिंबल है। किसका है? प्रोपोर्शनल दैट का सिंबल है। तो यह प्रोपोर्शनल दैट होता है m1 m2, जो है समीकरण 1 हुआ, m1 m2 m1 m2, यानी यह प्रोपोर्शनल दैट m1 m2, यानी जो दोनों के बीच जो बल लगेगा, ठीक है, तो बल के क्या होंगे? ये प्रोपोर्शनल दैट होंगे, m1 और m2। ठीक है, समीकरण 1 हुआ। अब समीकरण 2 की बात अगर हम करते हैं, तो यफ प्रोपोर्शनल दैट 1 बाई, यानी 1 बटे क्या होगा? r स्क्वायर होगा, यानी कि 1/r स्क्वायर होगा। ठीक भैया, तो यानी कहने का मतलब भैया इन दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो किसका होगा? इसके व्युत्क्रम अनुपाती का स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अगर हम बात करें, वर्ग होगा, सॉरी स्क्वायर होगा। अब बात समझ में आया? वर्ग होगा ना, इसका वर्ग है, कहेंगे अनुक्रमानुपाती के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि इतना समझ में आ गया। जब ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया, यानी कि यह प्रोपोर्शनल दैट 1/r स्क्वायर होगा। ठीक है, तब इतना समझिएगा, जब हम इसको हटाते हैं, किसको हटाते हैं? इस चीज़ को जब हम हटाएंगे, यानी प्रोपोर्शनल दैट को हटाते हैं, तो एक नियतांक जुड़ता है। क्या जुड़ता है मेरे रसगुल्लों? एक नियतांक जुड़ता है, जहाँ पे आपका कैपिटल G जुड़ा है। क्या जुड़ा है? कैपिटल G जुड़ा है, और m1 m2 अपान r स्क्वायर हो गया भैया। इसको जो है यहाँ रख दिया गया, इसमें गुणा कर दिया गया है, तो m1 m2 यानी कि G m1 m2 अपान r स्क्वायर होगा। ये बराबर कितना हो गया? ये हो गया आपका। तो जहाँ G क्या है?
सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जहाँ जी क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस बात को नोट रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ये पूछा जाता है। ठीक भैया, तो वहाँ पे लगा लीजिएगा मैया मोरे पिपरवा में आई। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अब हम इधर चलते हैं इस वाले टॉपिक पे। आप लोगों ने अभी देखा कि यफ बराबर होता है जी m1 m2 r स्क्वायर होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जहाँ सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अब हम जानते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं। ठीक भैया, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है किसे कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है किसे कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा भैया। कहा है एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच। एकांक दूरी पर मतलब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे भैया, एक मैं ये पेन लेता हूँ, एक ये लेता हूँ, ठीक है। दोनों मार्कर के बीच की जो दूरियां हैं, दोनों मार्कर की जो बीच की दूरियां हैं उसी की बात कर रहा है। पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंड, पिंड मतलब वस्तु, दो वस्तु, समान द्रव्यमान के दो वस्तु हैं, ठीक है, के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को, इनके बीच जो बल कार्य करेगा उसी को कह रहा है। बल को कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण, पिंड के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं मतलब इन दोनों के पिंड के बीच में, ये दोनों वस्तु के बीच में दो जो बल लगेगा, आकर्षण बल, वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाएगा। इतना समझ में आ गया होगा मेरे रसगुल्लों। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो उसे जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कौन सा जी भैया, कैपिटल जी। कौन सा जी, कैपिटल जी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों ये बात समझ में आ गई होगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ कैपिटल जी बराबर, हमने पहले जो है आप लोगों ने लिखा होगा, इस वाले में देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है यफ बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है भैया, तो इसका जो है तिरछा गुणा कर दिया गया है। तो यहाँ जो है इसके स्थान पे क्या हो गया है, यहाँ बल लग रहा है, यानी कि जी का मान हमको क्या करना है, जी निकालना है। तो जी बराबर होता है यफ r स्क्वायर होता है। क्या होता है, यफ r स्क्वायर बटे m1 m2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब इस चीज़ को नीचे कर दिया गया है और इस चीज़ को ऊपर कर दिया गया है, मतलब गुणा करके। ठीक भैया, क्रॉस गुणा कराया गया है, उसके बाद इसको लिखा गया है। इतना समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा भैया इसको समझ लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको छाप करके पूछ लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, बात समझिएगा भैया। यहाँ पे देखिएगा एफ बराबर हमने बताया अभी जी m1 m2 बटे r स्क्वायर बताया भैया, हमने क्रॉस गुणा कराया है। जब तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ r स्क्वायर हो जाएगा बटे जी m1 m2 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। जब जी, हमको जी का मान निकालना है, जी इधर रोक दो, ठीक है। तो एफ r स्क्वायर जी m1 m2 इधर ले आओ, कितना हो जाएगा m1 m2। जी बराबर क्या होगा, m1 m2। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों वही तो लिखा है, ये वही लिखा है कि नहीं। जब लिखा है तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों उसको छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक मेरे भैया, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले प्रोसेस पे। ठीक, इतना समझ में आ गया तो हम देख लेते हैं भैया इसके आगे वाले प्रोसेस जो है क्या है। यदि m1 और m2 बराबर 1 किलोग्राम हो, यहाँ कहा भैया एकांक द्रव्यमान के दो पिंड, तो एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया। ठीक, मतलब दो पिंड दिए हैं, दिए ना भैया दो पिंड। जब दो पिंड दिए, दोनों का द्रव्यमान समान दिया, यानी कि 1 किलोग्राम दिया दोनों का द्रव्यमान। तो भैया जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान दिया तो और 1 मीटर जो त्रिज्या दी गई है, यानी कि इनकी जो दूरी है वो 1 मीटर दी गई। कितनी दी गई है, 1 मीटर इनकी दूरी दी गई है, यानी कि r बराबर 1 मीटर। तो बताइए जी बराबर क्या होगा आपका, जी बराबर आपका क्या होगा, यफ ही होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होगा किसके बराबर होगा, बल के बराबर होगा। यानी कि यफ क्या है यहाँ पे, बल होगा। ठीक भैया, इतना समझ में आ गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो किसके बराबर होगा, बल के बराबर होगा, ये समझ में आया।
अब हम चलते हैं जी का मान एवं मात्रक देख लेते हैं। क्या देखते हैं? जी का मान एवं मात्रक देख लेते हैं। तो जी का मान एवं मात्रक की अगर हम बात कर लें भैया, तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जी का मान एवं मात्रक की बात करें तो अभी हमने वही सूत्र बताया है कि जी एफ बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर बटे 1 करके भैया तिरछा गुणा कर दिया गया है। किया गया है कि नहीं मेरे रसगुल्लों? तिरछा गुणा किया गया, यानी कि एफ आर स्क्वायर जी m1 m2 बराबर हो गया। अब बात समझिएगा, जी का मान हमको निकालना है तो जी लिखा गया है, अब जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2 हो गया। अब बताओ बल का मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। यहाँ न्यूटन लिखा गया मेरे पास रसगुल्लो, यहाँ पे एन लिखा गया, एन मतलब न्यूटन होता है। और आर यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या है? मीटर, 2 बार तो स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। फिर अगर हम बात करें m1 m2 यानी कि कोई वस्तु उसका द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान किस में होगा? किलोग्राम में होगा। तो के जी स्क्वायर लिखा है, 2 बार है तो के जी स्क्वायर हो गया। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके मान की, यानी जी का कितना मान होता है, किसकी बात करें? जी का कितना मान? जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यानी कहने मतलब जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है, प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इतना समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं, आगे की जो प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं आगे, ताकि आप लोग इतने का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी बात बताता हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे की टॉपिक देखते हैं। आगे जो भैया यानी कि गुरुत्व की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? गुरुत्व की, यानी कि जी की अगर हम बात कर लें भैया, इसकी गुरुत्व की अगर बात करें तो पहले परिभाषा ध्यान से देखिएगा भैया, कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की तरफ खींचती है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? बात को समझिएगा। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ, अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसे हम, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। हमने भी बताया भैया सेब वाली बात की, एक सेब का पेड़ होता है, ठीक है, तो उसमें जो होता है भैया, मतलब पेड़ अगर लगा होता है तो देखते होंगे कि जो फल होता है जब टूटता है तो टूट करके नीचे ही आता है। तो जो आता है भैया गुरुत्व बल, वही कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। वही चीज़ कहा भैया कि जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती, मतलब पृथ्वी जो होती है वो अपने बल से केंद्र की तरफ आकर्षित कर लेती। इतना समझ में आ गया रसगुल्लों? फिर अगर हम बात करें यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की, यानी कि जी की बात करें, किसकी बात करें? गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी की अगर हम बात कर लें तो किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल, मतलब कोई पिंड हो, किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा जी? स्मॉल जी से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया मेरे रसगुल्लों? कह रहा भैया जिस पिंड पर, मतलब कोई ऐसा पिंड हो उस पर जो है गुरुत्व बल जो है कार्य कर रहा हो, तो उन दोनों के बीच जो त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक, उसी त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इतना समझ में आ गया रसगुल्लों? फिर हम यहाँ बात करें, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यानी कि MIMP लगा लीजिएगा। मैया मोरे पेपरवा में आई, ये भैया क्लियर है, पूछा जाएगा, 100% सेवर है कि ये पूछा जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, हमेशा पूछा गया तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो? तो अगर हम बात करें संबंध की, तो आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माना यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर रखा है। तो भैया ये पूरी पृथ्वी आपकी यम द्रव्यमान का एक छोटा सा कोई वस्तु रखा गया है, तल पर रखा है, और पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का
द्रव्यमान क्या कहा है, और पृथ्वी का द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा भैया, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो यम ई है। क्या है, यम ई। तो पृथ्वी का जो पूरा द्रव्यमान है वो यम ई है। क्या है, यम ई है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, आर ई है। यहाँ से लेकर के सेंटर सी से सेंटर से दिखाया गया है, सेंटर से लेकर के यहाँ वस्तु तक की जो बीच की दूरियां हैं वो से हम आर ई से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, आर ई से प्रेजेंट करते हैं। फिर जो हो तो उस पर लगने वाला गुरुत्व बल, तो उस पर लगने वाला गुरुत्व बल, अब इस पर जो है क्या गुरुत्व बल लग रहा है उसको हम निकालते हैं। तो गुरुत्व बल जो होता है यानी कि यह बराबर हो जाएगा जी यम ई यम बटे आर ई स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण आपका 1 बन जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा भैया कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, माना यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर रखा और है भैया ये और आपका रहेगा। ठीक, तो और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है यम ई है। इतना क्लियर हो गया, बाकी सब सही वैसे ही रहेगा। अब हम इधर देखते हैं, पृथ्वी वाले पे आ जाते हैं भैया। तो ये पृथ्वी है आपकी, क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी की जो त्रिज्या वो आर ई दी गई, इसकी पे जो पिंड जो लगा है यानी इसके ऊपर जो वस्तु रखा गया वो यम द्रव्यमान है। इसकी जो त्रिज्या गई सेंटर से आर ई है। ठीक है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो यम ई है। ठीक है, तो यह बराबर होता है आपका, यह बराबर होता है जी यम ई यम बटे आर ई का स्क्वायर। आर ई त्रिज्या है, यम ई क्या है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, और यम क्या है वस्तु का द्रव्यमान है। जी जो क्या है वो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अब बात समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा आपको। यदि पृथ्वी तल पर यदि पृथ्वी तल पर लाने वाला, यदि पृथ्वी तल पर लाने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी, कौन सा जी है भैया, स्मॉल जी, जी है, तो पिंड पर लगने वाला बल, तो पिंड पर लगने वाला बल यह बराबर यम जी होगा। क्या होगा, यह बराबर यम जी, यानी भार बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे ए हटा करके उस पर जो है त्वरण हटा करके जी लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, त्वरण हटा करके जी लगाया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि बल का सूत्र क्या होता है, यह बराबर होता है एम ए होता है। तो यहाँ पे जो है त्वरण नहीं लग रहा, क्या नहीं लग रहा, त्वरण नहीं लग रहा, तो वही चीज़ कह रहा। यदि पृथ्वी तल पर रखने वाला मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा है, मतलब अगर पृथ्वी तल पे जो है कोई भी वस्तु रखी गई है, ठीक है, पृथ्वी तल पे जो है वस्तु रखी गई है भैया, जब ये वस्तु रखी गई है तो इस पर जो मतलब इस वस्तु जो केंद्र की तरफ वो आकर्षित करेगी, मतलब केंद्र की तरफ जो खींचेगी, इसकी तरफ केंद्र की तरफ जो खींचेगी, तो जी जो होगा वो बल के बराबर में आएगा। ठीक है, तो यह बराबर होगा यम जी, यह बराबर हो क्या होगा एम जी। यह बराबर जब एम जी हो जाएगा समीकरण आपका 2 हो जाएगा, समीकरण 1 वो है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे समीकरण 2 से यफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से यफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे समीकरण 2 से यफ का मान ले आकर रखेंगे समीकरण 1 में, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, यफ के स्थान पे एम जी रखेंगे। क्या रखेंगे, एम जी बराबर हो जाएगा जी एम ई यम बटे आर ई स्क्वायर हो जाएगा। इतना हुआ क्लियर। फिर यम यहाँ से कट जाएगा, यम यहाँ से आपका कट जाएगा, इसके बटे 1 कर देंगे तो यम आपका वहाँ से कट जाएगा, ठीक बचेगा क्या, जी बराबर बचेगा जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर बचेगा। ये इतना आ गया आपका संबंध आ गया। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना ये इतना पूछा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, तो इसको आप रट लीजिएगा, एकदम अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा जाता है भी कि नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन क्या हो जाता है, यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक भैया, तो उसी बात को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है तो ये नॉर्थ में होगी, ये साउथ है, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव है। तो जो नॉर्थ ध्रुव होता है इसके बीच जो है इस पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 2 बराबर भागों में जो बांटती है उस त्रिज्या होती है, यानी कि त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि आधी होती, सॉरी आधी होती है। क्या होती है, त्रिज्या आधी हो जाती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है। यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या करने मतलब पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 2100 के लगभग, मतलब अगर माना जाए
2100 किलोग्राम के लगभग अगर माना जाए, ठीक है, हालांकि उतनी होती नहीं, इसकी और ज़्यादा है, ठीक है, एक मानक बता रहे हैं तुमको। ये अगर माना जाए तो इसका जो है आधा हो जाएगा त्रिज्या, इसका आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा, जितना आएगा वो आधा में आपका। जैसे मान लीजिए इसका अगर आप आधा करते हैं 21 का, 21 बटे अगर 2 करेंगे तो जितना आएगा मतलब पॉइंट करके वही आपका जो है त्रिज्या होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा भैया, तो जी बराबर हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा आपका क्या, 2, इसी सूत्र पे रखेंगे तो आ जाएगा भैया, ठीक है, इसी सूत्र पे आप रखेंगे तो आ जाएगा। देखो जी बराबर होता 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 माइनस एच अपान आर स्क्वायर, सॉरी आर ई होता है, क्या होता है, आर ई होता है। अब आर ई स्थान पे जो है क्या रखेंगे, एच के स्थान पे क्या रखेंगे, इसकी लंबाई जो हो गई ये रखेंगे, और 2 है 1 है ये तो रहने दीजिए। उसके बाद जी का मान जो होता है वो अपना रख लीजिएगा, तो जी का मान आपका आ जाएगा, ठीक भैया। आर का मान इसका मतलब आधा कर दिएगा तो जी का मान आपका निकल जाएगा। एच का मान आपका दिया है, ठीक है, जी का मान आप आधा कर ले, आर ई का मान आधा कर लीजिएगा, उसके बाद जी का मान आपका निकल जाएगा। फिर देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, विषुवतीय रेखा पर जाने पर, मतलब अगर हम विषुवत रेखा पर जाते हैं, पृथ्वी की अगर हम विषुवत रेखा पर जाते हैं तो जी का जो मान है वो बढ़ती है, क्या होती है, जी का जो मान होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। अतः जी का मान बढ़ जाता है, जब त्रिज्या बढ़ती है तो जी का मान बढ़ता है। जब हम विषुवतीय रेखा पर जाते, मान लेते भैया एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपकी अंडाकार है, ये विषुवतीय रेखा है। जब विषुवतीय रेखा पर जाती है तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है। जब त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान क्या होगा, जी का मान भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं मेरे रसगुल्लों। जब जी का मान आपका बढ़ेगा तो ये बताइए, अब जी का मान कम होने पर त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। जब जी का मान, जब किसी तरह से घूमते हुए यहाँ पे आएगी तो जी का जब त्रिज्या जो क्या होगी, घटेगी, तो जी का मान भी घटेगा कि नहीं, ठीक है, घटेगा कि नहीं भैया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। जब घटेगा तो अब समझ में आया कि जब हम विषुवत रेखा पे होते हैं तो जी का मान बढ़ता है और त्रिज्या भी बढ़ती है, लेकिन जब हम त्रिज्या को घटाते हैं तो जी का मान भी घटता है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। हालांकि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। तो हाय मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आज हम चलते हैं फिर अपने दूसरे टॉपिक पे। टॉपिक आपका ये है द्रव्यमान, क्या बात है भैया, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान आपका टॉपिक है। द्रव्यमान में क्या है, किसी वस्तु में निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में निहित मतलब होता है एक समान एक मात्रा हो, इसीलिए निहित का मतलब होता है कि उसका मान नियत हो, ठीक भैया, यानी कि बराबर में हो, ठीक है। तो किसी वस्तु में निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, या सदैव उतना ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर 5 किलो का एक बाटा लिए हैं आप, बड़ा समझते होंगे हालांकि 5 किलो वाला, ठीक है, तो उसकी जो मात्रा होगी वो सेम ही होगी, वो 5 किलो से ज़्यादा ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि इसकी जो सदैव जो होती है मात्रा वो बदलती नहीं है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। फिर हम चलते हैं भार, कौन सा भार देख लेते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसे भार कहते हैं। पृथ्वी जिस वस्तु से अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसे हम भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। इतना समझ में आ गया मेरे रसगुल्लों। अगर इतना समझ में आ गया होगा मेरे टुन्ना मुन्ना, देख लेते हैं भार को W से, द्रव्यमान को यम से, गुरुत्वीय त्वरण को जी से, यानी कि W बराबर यम इंटू जी। अगर हम बात करें यहाँ पे यम इंटू जी की, तो यहाँ से भी एक परिभाषा बन सकता है भार की, यानी कि कहेंगे आप द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले। इतना समझ में आ गया है। तो फिर हम आइए इस पे चलते हैं। एक इस पे जो है एक आधारित पे जो है इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था आपका, F बराबर G m1 m2
बटे आर स्क्वायर पे जो है एक सवाल है, ठीक भैया बता दे रहा हूँ, एक सवाल, बाकी जितना होगा वो आप लोग लगाते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप के पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला, ठीक है, तो आइए मेरे देखते हैं मेरे रसगुल्लों। इधर कहा है 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम के दो पिंड पर, ठीक है, परस्पर 10 मीटर की दूरी पर रखें। एक भैया 50 है, एक 120 किलोग्राम का है, 120, एक 150 का है ना। कहा है 10 मीटर की दूरी पर रखें, 10 मीटर की दूरी पर रखें, उनके बीच गुरुत्वीय त्वरण के, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण ज्ञात कीजिए। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का तो यफ बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यफ बराबर हो जाएगा, जहाँ पे आपको भैया बताए हैं यफ मतलब बल बताए हैं, उसको जो भैया गुरुत्वाकर्षण मान लीजिएगा, ठीक भैया। पहले वाले में जो बताया तो गुरुत्वाकर्षण वाले में, तो यफ बराबर आपका क्या होता है, G(m1 m2 बटे आर स्क्वायर), ये आपका सूत्र होता है। क्या है ये सूत्र है गुरुत्वाकर्षण का, इसका सूत्र है गुरुत्वाकर्षण का। आप देख लीजिएगा यहाँ पे, तो जी का मान आपका होता है, इस अभी निकलवाया गया है जी का मान, तो 6.67 गुणे 10 की घात -11 होता है। 6.67 गुणे 10 की घात -11 होता है जी का मान। उसके बाद यम, पहला यम का मान आपका दिया पहले वाले का 50 गुणे जी का मान तुम्हारा दिया है 120, ठीक है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया, 10 दिया है, स्क्वायर लगा तो आर स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया। तो 10 को जब स्क्वायर करेंगे यानी कि 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 जब करेंगे तो कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो इधर देख लीजिएगा 50 गुणे 120 जब किया गया है तो 120 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इधर 2 शून्य 2 शून्य और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। 6000 इधर, 100 इधर, 1 शून्य इधर कटा, 2 शून्य इधर कटा, 2 शून्य उधर कटा है, ठीक भैया। 600 वाला 6000 वाला कटा है, इसका जो है 100 वाला कटा है। जब आप इसमें गुणा करेंगे, 60 से इसमें गुणा करेंगे तो देख लीजिएगा भैया, जो गुणा करे हैं वो आपका इतना आया गुणा करने के बाद। उसके बाद गुणे 10 की पावर -11 आया है, ठीक है। अब देखिएगा भैया, जब इतना आया तो एक अंक छोड़ करके दशमलव लगता है, तो एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाएगा। बाकी इसमें से यहाँ -9 न्यूटन कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। जब दशमलव यहाँ लगा है भैया, क्या लगा है, दशमलव यहाँ लगा है, तो ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव कितना इधर आया है, 1 2 अंक इधर खसक करके इधर आया, यानी कि घिसक करके जो इधर आया 2 अंक। तो उसी प्रकार से भैया जब 2 अंक इधर आया तो 11 मई से अगर हम 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, 2 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा आपका -9 आएगा। कितना आएगा, 2 को अगर हम घटा दें कितना आएगा, -9 आएगा ना। 9 दूनी कितना होता है, 11 होगा, तो इसलिए -9 लिखा है, न्यूटन होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल की बल का मात्रा कितना होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे रसगुल्लों, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग टॉपिक का मनन आनंद लेते रहिएगा, एकदम आनंद पूर्वक, ठीक है। आप लोगों के लिए फिर जाते जाते इस दीपावली के शुभ अवसर पे मैं आप लोगों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, ठीक है। और भरपूर मात्रा में आप लोगों के लिए शुभ कामनाएं इस दिवाली के शुभ अवसर पर। बाकी जय हिंद।